नमस्कार, मैं राजेंद्र आज लेके आया हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का सेकंड लेक्चर। तो देखो बेटा, इसके अंदर हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन का निर्माण या परिचय। क्या पढ़ेंगे? हेलो एल्केन का निर्माण या परिचय। जैसा कि इसमें अपन क्या पढ़ेंगे, अलग-अलग एलिमेंट, अलग-अलग एल्केन, जैसे एल्केन या एल्काइन, उससे हम क्या बनाएंगे हेलो एल्केन। यानी एल्केन में क्या जोड़ना अपन को, हेलोजन बंध को जोड़ना। तो सबसे पहले अपन इसमें पहले देख लेते हैं एल्केन द्वारा। किससे बेटा? एल्केन द्वारा। एल्केन से हेलो एल्केन बनाने के लिए एल्केन से हेलो एल्केन। तो बेटा देखो, एल्केन में आपको पता है सब में सिंगल बॉन्ड होते हैं, सब में सिंगल बॉन्ड होते हैं, यानी CH4 प्लस Cl2। इसमें बेटा देखो, इसमें 3 केस आते हैं। इसमें क्या आते हैं? 3 केस आते हैं। पहला केस है बेटा इसमें, तो अगर इसकी अभिक्रिया हम किसको कराएं बेटा? इसकी अभिक्रिया हम कराएं, इसकी अभिक्रिया हम कराएं डार्क रूम में, अंधेरे कमरे में। किसमें बेटा? अंधेरे कमरे में, डार्क रूम में कराएं या अंधेरे में कराएं बेटा, कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्या नहीं होगा? ध्यान दो, अगर एल्केन की अभिक्रिया हेलोजन बन या हेलोजन के साथ कराते हैं अंधेरे कमरे में, तो बेटा कुछ नहीं होगा, नो रिएक्शन होगी, यानी नो रिएक्शन। ठीक है बेटा, नो रिएक्शन। ठीक है, पहला केस हो गया। इसका सेकंड केस देखते हैं बेटा, कि हम इसकी डायरेक्ट सनलाइट को उपस्थित करवा दें। क्या करें कि इससे इसकी एल्केन की अभिक्रिया डायरेक्ट सनलाइट को उपस्थित करवा दें। अगर हम एल्केन की अभिक्रिया सनलाइट की उपस्थिति में करवाते हैं, तो बेटा इसमें क्या निकलेगा? इसमें बेटा देखो, बेटा क्या निकलेगा? HCl प्लस कार्बन निकलेगा। क्या निकलेगा बेटा? HCl प्लस कार्बन निकलेगा। क्या निकलेगा? HCl प्लस कार्बन निकलेगा। और इसमें बेटा धुआं है, इसमें निकलेगा बेटा धुआं में निकलेगा। आपको इतना क्लियर है कि अगर हम इसकी अभिक्रिया सनलाइट की उपस्थिति में करवाते हैं, तो बेटा धुआं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धुआं हो जाएगा। ठीक है, तीसरा केस देखते हैं। ये कैसे होगा बेटा? सेकंड केस। तीसरा केस देखते हैं, अगर हम सनलाइट को किसी खिड़की के माध्यम से या किसी और चीज से, यानी डायरेक्ट सनलाइट को इस पर न डालें और किसी माध्यम द्वारा पर सनलाइट डालें, यानी डिफ्यूज सनलाइट। अगर डिफ्यूज सनलाइट की उपस्थिति में करवाते हैं, तो बेटा अपन उसको प्राप्त होता है CH3Cl प्लस HCl। आपको पता है, मैंने आपको पहले बता दिया था कि वे CH3Cl कि अगर हमको अपन क्या पढ़ा था, हेलोजन किसे कहते हैं, कि एल्केन में से या एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा दें। क्या करें? एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा दें और एक हेलोजन करके जोड़ दे। क्या जोड़ दे? है कि हेलोजन तत्व जोड़ दे, कि
क्या है बेटा? श्रृंखला अभिक्रिया। कैसे है अब देखते हैं। अगर मैंने आपको बोला था कि एल्केन में से हाइड्रोजन निकाल दो, अगर इसमें ये अपना क्या है हेलो एल्केन है और इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल देता हूं बेटा, क्या होगा? CH2 Cl, CH2 Cl। इसमें से मैं एक हाइड्रोजन निकाल देता हूं बेटा, तो CH Cl3। इसमें से मैं एक हाइड्रोजन निकाल देता हूं बेटा, तो क्या मिलेगा मुझे? CH गुणा CCl4 मिलेगा नहीं मिलेगा? बोलो बेटा कि अगर हम जैसे ही हाइड्रोजन की संख्या को करके, अगर हम हाइड्रोजन की संख्या को कम करते जाएंगे, हेलोजन पर उतने ही जुड़ते जाएंगे। जाएंगे नहीं जाएंगे? जाएंगे बेटा। तो अपन बोल सकते हैं कि संतुलन अभिक्रिया है और इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। क्या बोलते हैं बेटा? क्लोरोफॉर्म। और इसको बोलते हैं बेटा कार्बन टेट्रा कार्बन क्लोराइड। क्या बेटा? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या बोलेंगे बेटा? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। बेटा ये एक चेन की तरह चल रही है, चेन की तरह चल रही है, चल रही है बेटा? बताओ बेटा, चल रही है ना? तो इसको ही अपन क्या बोलेंगे बेटा? इसको ये बोलेंगे हेलो एल्केन। क्या बोलेंगे बेटा? हेलो एल्केन। यानी अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर अपन एल्कीन या एल्केन प्लस हेलोजन यहां पर लिख देता हूं इसको, एल्केन प्लस हेलोजन। अगर एल्केन प्लस हेलोजन से निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? हेलो एल्केन। क्या मिलेगा बेटा? हेलो एल्केन। ये आज का मैकेनिज्म है और इसके साथ मेरा HX मिल जाएगा। क्या मिलेगा? HX। X का मतलब क्या होता है जानते हो ना? X का मतलब होता है हेलोजन पर। यहां तक क्लियर बेटा? और अगर किसकी उपस्थिति में करवा रहे हैं डिफ्यूज सनलाइट, डिफ्यूज सनलाइट की उपस्थिति में करवा रहे हैं एल्केन की अभिक्रिया अगर हाइड्रोजन के साथ करवाते हैं तो डिफ्यूज सनलाइट की उपस्थिति में हो जाती है। केमिकल रिएक्शन खत्म। आप बताओ कहीं कोई डाउट या कोई? ठीक, इसको अपन बोल सकते हैं बेटा HMU बोल सकते हैं, HMU बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। है क्लियर सभी को? चलो अब देखो, अब मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं वो आप करो, ठीक है? चलो समझ आ रहा है? ठीक, चलो बेटा देखो, अगर मैं आपसे पूछूं प्रोपेन को क्लोरो प्रोपेन में परिवर्तित कीजिए, परिवर्तित कीजिए। कि प्रोपेन को क्लोरोप्रोपेन में परिवर्तित कीजिए।
CH3 CH2 CH3। इसको किसमें चेंज करना है बेटा? किसमें चेंज करना है बेटा को? क्लोरोप्रोपेन, मतलब CH2 CH3 CH2 CH2 और Cl2 या Cl, क्या जाएगा? Cl। और क्या बन जाएगा बेटा? HCl बनेगा नहीं बनेगा? बोलो। HBQ बस। अब ये हो गया कांड। क्या हो गया? ये कांड हो गया। अब इसका हम पढ़ेंगे कारण। क्या पढ़ेंगे बेटा? कारण। मैकेनिज्म, मैकेनिज्म पढ़ेंगे बेटा। क्या पढ़ेंगे? मैकेनिज्म। तो बेटा इसके तीन चरण में हम इसका क्या करेंगे? मैकेनिज्म को करेंगे। पहला देखो, पहला यानी प्रथम चरण क्या है इसका? यह प्रथम पद की रिएक्शन अभिक्रिया कैसे कर रही है? क्या बेटा? कि श्रृंखला प्रारंभिक पद कौन कौन से होंगे? श्रृंखला के, ये श्रृंखला के प्रारंभिक पद। तो देखो बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं Cl2 का अगर आप मुक्त मूलक लगा दें, Cl2 का जैसे ये कैसे जुड़ी हुई है? Cl2 कैसे जुड़ी हुई है बेटा? तो Cl ने अपना इलेक्ट्रॉन रखा और दूसरे Cl ने अपना इलेक्ट्रॉन रखा और इससे ये क्या बना रहे बेटा? बॉन्ड बना रहे और Cl2 जुड़ गए एक तरफ। बेटा देखो, जैसे मैं हूं और एक मेरा दोस्त, मैं हूं और एक मेरा दोस्त, मेरे पास है 8 रुपए और मेरे दोस्त के पास है 12 रुपए और मेरे को चाहिए 20 रुपए की जरूरत। इतना क्लियर? अब मैं क्या करूंगा बेटा? मैं उसके पास जाऊंगा या फिर मेरे को चाहिए 10 रुपए। क्या चाहिए बेटा? 10 रुपए। तो मैं उसके पास जाऊंगा और बोलूंगा मेरे को 2 रुपए उधार दे दो, 2 रुपए उधार दे दो। तो उसके दौरान बेटा, उसके दौरान क्या होगा बेटा? कि 2 रुपए मेरे को उधार दे देगा, मेरे पास 10 रुपए हो जाएंगे। क्या हो जाएगा बेटा? 10 रुपए हो जाएंगे। यहां तक क्लियर ना समझ में आ गया? तो 10 रुपए हो जाएंगे बेटा, तो मेरे पास क्या जाएगा? -2, यानी मैं 2 रुपए ऋणात्मक हूं। अब बात करूं अगर मेरी, ये तो बोलो बेटा कि दूसरे के साथ, एक मैं खुद के साथ करूं, खुद के साथ कि यार मेरे पास 2 रुपए चाहिए, 1 रुपए मेरे पास है और एक बिल्कुल मेरे ही जैसा दोस्त है या कोई और है उसके साथ करूं बेटा कि 1 रुपए और दो, 2 रुपए कर ले। तो इसी तरह बेटा इससे क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन इधर रखा और इस क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन रखा और इसने कहा कि अगर जरूरत पड़ी, अगर जरूरत पड़ी तो दोनों इलेक्ट्रॉन मेरे होंगे। समझ रहे हो कि अगर ये कोई इलेक्ट्रॉन जैसे क्लोरीन है, इसका ये इलेक्ट्रॉन है, ये सात कैसे? क्योंकि बेटा बाहरी किचन कितने? 7 इलेक्ट्रॉन, इतना बड़ा हो गया। ठीक है? अब ये क्या करेगा कि क्लोरीन भाई साहब सुन लो, पहला नियम क्या है कि अगर मेरे को जरूरत पड़ी तो मैं दोनों क्लोरीनों को ले जा सकता हूं। इसी तरह इसमें भी ये नियम लागू होता है, यानी लेके हम दोनों जा सकते हैं या फिर एक नहीं ले जा सकते और दोनों अपने पास ही रखेंगे बस। तो अपन संतुलित या पर स्थायी हो गए, स्थायी हो जाएगा। ठीक है बेटा? अब मैं क्या करूं? इनके बीच में लड़ाई करवा देता हूं। क्या करवा देता हूं बेटा? लड़ाई करवा देता हूं या इसके पीछे लड़ाई करवा देता हूं। तो क्लोरीन कहेगा 13 इलेक्ट्रॉन तेरे पास और 13 तेरे पास है, मेरे को नहीं चाहिए ऐसी दोस्ती। क्या करेगा क्लोरीन? इस क्लोरीन के दो चार्ट लगाएगा और बोलेगा 13 इलेक्ट्रॉन है, तू लेके भाग जा, मेरे को नहीं है जरूरत। तो बेटा ये क्या करेगा? ये अपना इलेक्ट्रॉन निकालेगा। क्या करेगा बेटा? अपना एक इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। यानी मैं इसे बोल दूं Cl, ये इसका इलेक्ट्रॉन है, ये इसका इलेक्ट्रॉन है Cl। अगर इसमें मैं लड़ाई करवा दूं
लड़ाई मतलब समविदलन। समविदलन का मतलब जानते हो, इनके बीच में दरार करवा दो, इनके बीच में पिटाई करवा दो या इनके बीच में लड़ाई करवा दो। तो ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेके खा जाएगा अपने पास। चलो भैया किसी और के साथ जोड़ते हैं, सोडियम है और ये अपने पास लेके जाएगा और क्या बनाएगा बेटा, Cl ये डॉट बना लिया और Cl डॉट बना लिया, Cl डॉट बन गया, Cl डॉट बन गया। तो बेटा इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं क्लोरीन का मुक्त मूलक। मुक्त मूलक का मतलब होता है बेटा कि प्रिय इसको ना तो कोई जैसे होता है बेटा काफी अपन जो नजर से उतर जाते हैं तो कुछ भी करो अपन को कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, होता है ना सिस्टम। तो ये ऐसे ही है, क्लोरीन मुक्त है, दोनों के बीच में दोनों क्लोरीन मुक्त है, ना तो ये ले जा सकता है नहीं ये ले जा सकता। इसका दिल करे वो जहां जाए, इसका दिल करे वो जहां जाए, इसको शौक नहीं है। इसका तो ये दोनों के बीच में ऐसी लड़ाई हुई है, ऐसा ब्रेकअप हो गया बेटा कि इनको कोई मतलब नहीं है ये क्या सोडियम के साथ बॉन्ड बना है या एक क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना है। तो बेटा तुम देखो कि इंसानों के बीच में भी ऐसे होता है और अन्य तत्वों के बीच में भी ऐसे हो रहा है। समझो कि यहां दो दिल जुड़े और ब्रेकअप हुआ तो अलग अलग, इसी तरह इनके बीच में ब्रेकअप हो गया और अलग अलग सिस्टम हो गया नहीं हो गया। अब सेकंड स्टेप क्या कहते हैं बेटा, सेकंड स्टेप कहते हैं बेटा अब श्रृंखला संरचना पर कि ये हाइड्रोजन के साथ कैसे बॉन्ड बनाए वो अपन देखते। तो सेकंड पद देखो बेटा, सेकंड पद है बेटा लास्ट में जोड़ रहा है CH2, नहीं यहां पर CH3 है, यहां तो प्रोवाइड होगा CH3। तो देखो ये कार्बन, ये हाइड्रोजन रहा, ये एक हाइड्रोजन रहा, ये एक हाइड्रोजन रहा और ये रहा 4। हाँ और इसके पास गया क्लोरीन का मुक्त मूलक, क्लोरीन का। अब ये क्लोरीन क्या कहेगा कि यार ऐसा कर तू मेरे साथ जुड़ जा और इस कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन में होते दे। क्या कर कि ये क्लोरीन इससे कहेगी सुनो सुनो, हाँ हाइड्रोजन बोलेगा सुना कि ऐसा कर कि हाइड्रोजन के पास ऑलरेडी हाइड्रोजन और है तो तेरी कोई वैल्यू नहीं बेटा, तेरी कोई वैल्यू नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि बेटा इसके पास ऑलरेडी 3 है, जिसके पास 4 गर्लफ्रेंड होती है 3 गर्लफ्रेंड होती है तो 34 का गर्लफ्रेंड पड़ता जाए तो जाए मरे तो मर, मेरे को होगा नहीं होगा। तो ये क्या करेगा, इसको बढ़ा देगा, क्लोरीन क्या करेगा इसको बढ़ा देगा और ये क्या करेगा बेटा ये अपना समविदलन कर लेगा। क्या करेगा बेटा ये समविदलन करेगा और क्या हो जाएगा तुमको पता है, होना क्या है, अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाओ और लेके गया बेटा। तो तुमको पता है ये लेके चला जाएगा तो CH ये बेचारा ये HCl इसकी जिंदगी खराब करके खुद ने घर बसा लिया HCl। क्या किया बेटा कि कार्बन ने इस हाइड्रोजन के बीच में युद्ध करा दिया। क्या किया कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में युद्ध करा दिया या समविदलन करा दिया और हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके क्लोरीन के साथ जुड़ गया और कार्बन बेचारा अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके वो घूम रहा और इस HCl ने अपनी जिंदगी बसा ली, घर बसा लिया। क्या किया इसने HCl ने अपना घर बसा लिया और कार्बन बेटा कार्बन है जो हाइड्रोजन के 3 बॉन्ड है बेटा। अरे भैया
ये जाएगा Cl2 के पास और प्लस Cl2 के पास आ जाएगा। तो बेटा देखो इसमें क्या होगा, इनके बीच समाधान होगा और CH3Cl और क्लोरीन निकल जाएगा। अगर इसकी स्ट्रक्चर खोल के देखें बेटा, क्या बना इलेक्ट्रॉन एक उभरा था। इसने क्लोरीन से कहा कि इसे अगर इनके बीच ब्रेकअप करा और तू मेरे साथ आके जुड़ जा। इस क्लोरीन से कहा क्या कहा कि इसे क्लोरीन से ब्रेकअप कर और तू मेरे साथ आके जुड़ जा। तो बेटा ये जाके जुड़ जाती है। ऊपर तो ये क्लोरीन इसके साथ जुड़ जाती है और बेचारा ये क्लोरीन एक में से घूम रहा है। बोलो बेटा, ऐसा क्लियर? अब इसी तरह बेटा, इसी तरह तो चलता रहेगा, आता रहेगा अभिक्रिया की समाप्ति। तो तीसरा पद क्या कहता है कि अभिक्रिया की समाप्ति पद दे। अभिक्रिया का समाप्ति पद, पहला पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया। अब तीसरा पद देखते हैं बेटा। तीसरा पद देखो बेटा, श्रृंखला या विक्रिया श्रृंखला समाप्ति पद, श्रृंखला समाप्ति पद। अब ये क्या करेगा बेटा, ये जो ब्रेकअप हुआ टूटे हुए दिलों को दोबारा जोड़ेगा। क्या करेगा? टूटे हुए दिलों को दोबारा जोड़ेगा। जोड़ दो भैया, ये टूटे दिल और ये हो गया समाप्ति पद। तुमको बताए एक बार और हुआ था CH3 के बीच में CH3 डॉट Cl, CH3 डॉट Cl डॉट ये भैया, तो क्या आ जाएगा CH3 Cl, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा घर्षण CH3 डॉट CH3 what is this? बेटा बिल्कुल क्लियर है। पहले पद में तो क्या हुआ, पहले पद में तो बेटा समय बदला दिया, ब्रेकअप या टूटना होना तो स्टार्ट हो गया। पहले पद में क्या होता, टूटना स्टार्ट हो गया। दूसरे पद में अपने अपने और नए जीवन साथी चुनने के लिए पहुंच गए। क्या हो बेटा, अपने अपने जीवन साथी चुनने के लिए पहुंच गए। अब जो घर बसा ले बेचारा, जो घर बसा ले तो दूसरे का घर जुड़ जाए। समझो कि अगर मैं अपने दोस्त की गर्लफ्रेंड से बेटा, अगर आपका दोस्त आपके गर्लफ्रेंड को लेके चले जाए या फिर आपका दोस्त दूसरे दोस्त, आप जिस दोस्त को पसंद करते हो उसको लेके चला जाए, तो आपका तो घर उजड़ा ना। तो इसी तरह बेटा ये क्या करते हैं बेटा, अपना घर बसाते पर दूसरे का घर उजाड़ते हैं। तीसरे पद में क्या होता है बेटा कि जिनका ब्रेकअप हुआ उनको दोबारा मिला देते हैं, टूटे हुए दिल को दोबारा जोड़ रहे। तो बेटा तीन महीने आगे देख लो
तो ऐसे कल देखो केमिस्ट्री इज वेरी ऑसम, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज वेरी ऑसम, बट इसके अंदर ना किसने आपको पहला रखी है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बड़ी खराब है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की समझ में नहीं आती। अरे बेटा आप ऐसा बोलोगे, आप पढ़ रहे हो समझ में आ रहा है, एक बार रिवीजन कर लो, मेरी गारंटी है आप कभी भूलोगे नहीं, कभी भूलोगे नहीं। और दूसरी बात बेटा ये तो बड़ी बहुत शानदार है, इसको तो आप जितना अच्छा पढ़ोगे उतना अच्छा है, और ये प्रॉपर नीट और जेईई के लिए है, नीट और जेईई के लिए आते हैं सिलेक्शंस। नहीं स्टेट बोर्ड वाले बच्चों के लिए तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज वेरी बेस्ट, बट नीट एंड जेईई स्टूडेंट्स के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज वेरी टफ, नहीं वेरी इंटरेस्टेड एंड चलो आगे चलते हैं। पहले क्या था एल्कीन के द्वारा, अब करते हैं एल्कीन के द्वारा। क्या करते हैं एल्कीन के द्वारा, एल्कीन फ्रॉम एलो एल्कीन। चलो भाई याद है क्लियर? एल्कीन फ्रॉम एलो एल्कीन, एल्कीन तो देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH 3 CH2, इसको बोलते हैं प्रोटीन, प्रोटीन है ना, प्रोटीन। इसमें भी दो रिएक्शन, दो चीज होती है बेटा, अपन इसमें क्या लिखेंगे बेटा, उसमें दो होंगे बेटा, देखो प्रोटीन में क्या होता है कि एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था मार्कोनी पूल। क्या बेटा? मार्कोनी पूल, मार्कोनी पूल, मार्कोनी मार्कोनी नियम। तो बेटा इस रूल में क्या होगा, मार्कोनी रूल से यानी M HBr का पसंद है, इसमें क्या होगा बेटा कि भाई हेलोजन वहां जुड़ेगा, हेलोजन वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। क्या? हेलोजन वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। बेटा सॉरी, H कहां जुड़ेगा, H वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा। याद रखिए कि H वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। और Br वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है।
देखो इनके बीच में देखना, किसके बीच में, इनके बीच में। तो तुमको पता है कि हाइड्रोजन कहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, और H Br कहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो CH3 CH CH2 और इसमें एक हाइड्रोजन। ये देखिए कि मार्कोनी का नियम क्या कहता है कि हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या क्या है बेटा, ज्यादा है, और Br वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है। अब इसमें देखो हाइड्रोजन की संख्या कहां पर ज्यादा है, यहां पर, तो यहां जुड़ेगा, और Br तो इसका क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो, क्या है, प्रोपेन। ठीक है, याद रखिए। तीसरा नियम क्या कहता है बेटा, दूसरा नियम क्या है, एंटी मार्कोनी का नियम, ANIT, एंटी मार्कोनी रूल। एंटी का मतलब होता है उल्टा, उल्टा मतलब। तो एंटी मार्कोनी का नियम क्या कहता है, इसका उल्टा करो बेटा, क्या करो, उल्टा। उल्टा कैसे करो बेटा, कि Br वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, Br कहां जुड़ेगा बेटा, Br वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। तो देखो बेटा, अब बताओ कहां जुड़ेगा, जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है तो Br, ठीक है, और H वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है। अब इसका क्या हो जाएगा बेटा, 1 ब्रोमो प्रोपेन। ये तक क्लियर, यहां तक बेटा क्लियर है बिल्कुल, देख लो इनका मैकेनिज्म सीखेंगे अभी थोड़ा, देख लो पहले। एंटी और मार्कोनी नियम, HBr पेरोक्साइड की उपस्थिति में, इसमें पेरोक्साइड, पेरोक्साइड क्या होता है बेटा, ठीक है, क्लियर, 1 ब्रोमो प्रोपेन। चलो अब एक क्वेश्चन आप लोग दिखाओ, याद है क्लियर, अब एक क्वेश्चन आप करो। ब्यूटेन से 1 ब्रोमो ब्यूटेन, और बेटा इससे ही क्या करना है, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। चलो करो, बेटा सिंपल ब्यूटेन लगा, चार ब्यूट, पहला इसके
इसके एम रूल से मार्कोनिक रूल, मार्कोनिक रूल से एच का जुड़ेगा यहाँ क्या है हाइड्रोजन ज्यादा, क्या बेटा हाइड्रोजन ज्यादा एंटी मार्कोनिक रूल से पेरोक्साइड उपस्थिति में पेरोक्साइड HBr एंटी मार्कोनिक ग्रुप, एंटी मार्कोनिक ग्रुप कब जुड़ेगा जहां पर ज्यादा है, कम है हाइड्रोजन और ज्यादा है Br, ठीक है। इसका नाम क्या होगा 2 ब्रोमो, क्या हो जाएगा बेटा 3 ठीक है। इसका लेना था 2 ब्रोमोप्रोपेन, इसका बेटा इसमें देखो CH2 CH क्लास अच्छी लगी हो, क्लास को लाइक